अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रिक्स। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक अर्निंग का ऐसा जुगाड़ लगाए भाई, यहाँ पर आप डेली के डेली 90 PKR अर्निंग कर सकते हो। और भाई ये जो लूट है ये कभी भी नहीं जाने वाला, ये अच्छा लॉन्ग टाइम चलेगा। आप देखना, इसको ऑलरेडी 1 ईयर हो गया है और ये बिल्कुल फ्री है। और ये कोई लूट वगैरह या कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है जो कि 1 मंथ या 2 मंथ चलकर ये भाग जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कि खुद एक्सचेंज है। तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो, लूट आ रहा है ZXN एक्सचेंज की तरफ से। ये एक अच्छा ही एक्सचेंज है, जैसा समझो कि ये एक बाइनांस है, बाइनांस जैसा ही ये एक्सचेंज है। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको अभी $17 की अर्निंग आपको करके दिखाऊंगा और इंस्टेंट के इंस्टेंट सेल भी करके दिखाऊंगा। ऐसा समझो कि मैं आपको बाइनांस में इसकी विड्रा का प्रूफ और लाइव सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप ZXN एक्सचेंज को वेब पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपने 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने डेस्कटॉप साइट ओपन कर देना है। और देखो दोस्तों, विड्रा के लिए आपको यहाँ पर विड्रा सेंटर का ऑप्शन होगा, रिवार्ड सेंटर का, सॉरी, रिवार्ड सेंटर पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिवार्ड सेंटर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिवार्ड सेंटर का ऑप्शन है, सिंपली रिवार्ड सेंटर पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 15 USD यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस पड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर विड्रा का ऑप्शन है, सिंपली आपने विड्रा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विड्रा के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ वाला बैलेंस देखना, मेरा ये बैलेंस है, जहाँ से ख़त्म होकर वहाँ सपोर्ट वॉलेट में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, विड्रा पर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ वाला बैलेंस जो मुझे वो मेरा 0 हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली वीडियो को फटाफट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, ऐसा लूट कोई भी नहीं शेयर करता। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने ZXN एक्सचेंज आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वो ओपन करेंगे तो देखो वहाँ पर आपको बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन है, इस बैलेंस के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर मेरे जो टोकन है वो 120 ZXN, ये एक एक्सचेंज के खुद के ये ZX टोकन है। तो इसी के ट्रेड के ऑप्शन होगा, ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन होता है, सेल पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अमाउंट की जगह आपको 100 लिखा रहा है, 100 पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 100 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सेल ZXN पर क्लिक कर देना है। देखो, ज्वाइन वाला वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा, वो सिंपली सा उसी का आपने टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को जो है ना आपने शुरू से एंड तक देखना है। देखो, अब सेल ZXN पर क्लिक कर देना है, ये ऑर्डर आपका प्लेस्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर हमारा प्लेस्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये टोकन जो है हमारे USDT में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलो मैं आपको ये टोकन आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो $17 के करीब USDT मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा भी ऐसे ही ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे, अब आपको बाय पर क्लिक करना है। अब आपने बाय करने हैं टोकन, वो आपने करेंसी ढूंढ ली है जिसकी आपको फ़ी कम लगे। मेरे ख्याल से केक करेंसी है, वो उसी में फ़ी कम लगती है मेरे ख्याल से, जो मेरा तजुर्बा है। बाकी आपको पता होगा, जो जितना सीनियर होगा। देखो यहाँ पर आपने केक यहाँ पर सर्च करना है USDT में आकर, और यहाँ पर आपने अवेलेबल बैलेंस जो यहाँ लिखा रहा है 16 तकरीबन $17 के करीब। तो इसी पर आपने क्लिक कर देना, 100 पर आपने क्लिक कर देना और यहाँ बाय केक का ऑप्शन है, बाय केक पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखो दोस्तों, ये भी हमारा बाय केक डन हो चुका है। और उसी के बाद यहाँ पर हम बैलेंस में आ चुके हैं कि हमारे जो टोकन है वो केक में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसी को यहाँ पर P2P भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं विड्रा बाइनेंस में लूँगा। तो विड्रा पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप विड्रा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको BNB स्मार्ट चेन वाली एड्रेस कॉपी करनी है, ट्रस्ट वॉलेट से या बाइनेंस से। तो मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ। बाइनेंस ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं डिपोजिट पर आ गया और यहाँ पर BNB लिख लेता हूँ। उसी के बाद यहाँ पर नेटवर्क आपने BNB स्मार्ट चेन BEP20 वाली सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पर एड्रेस कॉपी का ऑप्शन है, ये एड्रेस तो आपको कॉपी कर देनी है और यहाँ पर आपने वो एड्रेस पेस्ट कर देनी है। देखा दोस्तों, यहाँ पर मैक्स का ऑप्शन है, आपने मैक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन होगा नीचे।
तो सिंपली आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपने अपनी एड्रेस देख लेनी है कि आप एड्रेस सही डाल रहे हैं या कोई गलत या कोई रॉन्ग आ गई। तो उसी के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर फ़ी बहुत ही कम लग रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आपने सेट कर देनी है। यहाँ पर ईमेल पर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपने कॉपी करके वापस ZXN एक्सचेंज में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और मेरा जो लास्ट वाला है वो गूगल ऑथेंटिकेटर है, वो मेरा बिंड हुआ है। तो वो कोड मैंने पेस्ट वगैरह कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सॉरी मैंने अभी नहीं किया, पेस्ट पर क्लिक कर लिया। उसी के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये टोकन आपको बाइनांस में चले जाएंगे फ्यू सेकंड के अंदर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस जो है वो मेरा 0 हो चुका है। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही ये विड्रॉ हमारा रिसीव्ड हो जाएगा बाइनांस में। मैं आपको लेके दिखाऊंगा। तो देखो, जब तक ये विड्रॉ रिसीव्ड हो तब तक मैं आपको बताऊं कि इसी को ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप वो ओपन करेंगे उसी की आपने न्यू टेबल आपने ओपन कर देनी है। 3 लाइन के ऊपर 3 लाइन पर आपने क्लिक करके इसी की न्यू टेब आपने ओपन कर देनी है। और यहाँ पर मैं आपको अलग सा एक लिंक दे दूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आपको अलग सा एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक को आपने सर्च पे लगा देना है। देखना कि रिवार्ड वाली अलग सी लिंक होती है, वो आपको नहीं मिलेगी। वो लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो देखा दोस्तों, मेरा ये ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन है ये एक्सचेंज, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रजिस्टर करके नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर मैं आ गया मेजेस ब्राउज़र में, आप देख सकते हैं मेजेस ब्राउज़र में मैं आ गया। इस पर ही मैं आपको लाइव अकाउंट और लाइव क्लेम करके दिखाऊंगा। क्लेम और सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा विड्रॉ जो है वो बाइनांस के अंदर ही मुझे रिसीव हो चुका है और ये मेल भी मुझे आ चुका है। और यहाँ पर आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। जैसे मैं वीडियो को चला रहा था ऐसे ही मुझे ये विड्रॉ रिसीव हो चुका है और बाइनांस में। तो देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ओपन कर देना है, इस वेब को आपने ओपन कर देना है। और यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन होता है, साइनअप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों, ये लॉगिन है, आपने साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ईमेल वगैरह डाल देना है, ईमेल पासवर्ड ये आपको डाल देना है। चलो मैं आपको ये सब कुछ लाइव में आपको दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट में लिखा आ रहा है ईमेल डालकर आपको पासवर्ड, और यहाँ पर मैं आपको एक इनवाइट कोड दे दूँगा, ठीक है, वो आपने लाजमी से यहाँ पर लगाना है। तो देखो दोस्तों, उसी के बाद आपने साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो देखो, मैं इसी को क्लियर कर देता हूं, जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है उसी पर मैं आपको KYC का तरीका बता देता हूं कि KYC आपको कैसे करनी है। याद रखना है कि KYC आपको वेब पर करनी होगी, KYC आप एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग सा आ रहा है और वहाँ पर अप्रूव नहीं हो रही। यहाँ पर आपके 10 मिनट के अंदर आप KYC अप्रूव हो जाएगी। देखो, प्रोफाइल पर आने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन होता है, उसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी KYC करनी है। KYC आपको कैसे करनी है, यहाँ पर थोड़ा हार्ड होने वाला है। यहाँ पर जो है आपने वीडियो को अच्छी तरह और ध्यान से एंड तक देखना है। देखो, यहाँ पर फर्स्ट में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको पता है कि ID कार्ड का आपको फ़ोटो दे देना है और यहाँ पर 2 एंड आपको बैक दे देना है। और थर्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये आपको याद रखना है। देखो, सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक पेन और आपने पेपर ले लेना है। सिंपली पेपर पर आपने लिखना है ZXN, ठीक हो गया। ये स्पेलिंग आपको ध्यान से देखनी है, ZXN आपको लिख देना है। और उसी के पेपर के नीचे आपको थोड़ी सी और जगह बचानी होगी, वहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, ठीक हो गया। जैसे आज की डेट आपको डालनी होगी, जिस डेट पर आप वो अकाउंट बना रहे हो, जिस डेट को आप KYC कर रहे हो, ठीक हो गया। उसी के बाद आप वो हाथ में ले लेना है और अपना ID कार्ड जो है वो भी अपने हाथ में ले लेना है। और किसी से कहना कि हमारी पिक्चर ले लो, ठीक हो गया। वो पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है थर्ड राउंड में। और यहाँ पर नीचे सेल्फी का ऐसा समझो कि जैसे हम मोबाइल की फेस से क्या लॉक रख लेते हैं, ऐसा ही समझो, ऐसा ही आपको सब कुछ करना है। तो ये सब करने के बाद आपकी फ्यू सेकंड में ये KYC अप्रूव हो जाएगी। अब आपको रिवार्ड कैसे क्लेम करना है डेली के अंदर, देखो, सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर आ जाना है और टास्क सेंटर का ऑप्शन होता है, टास्क सेंटर पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको चेक इन नाउ का ऑप्शन होता है, आपने सिंपली डेली आपको चेक इन करना है। आप देख सकते हैं, मैं तो कभी भूल जाता हूँ और मैं इतना सीरियस नहीं लेता, मुझे बहुत टाइम लगा। आप इसी को डेली आप क्लेम कर सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉ जो है आपको 15 USDT है,
आपको ये डेली क्लेम करना है और जैसे ही हो जाए आप इसी तरह विड्रा कर देना, जैसे मैंने आज विड्रा लगाई। तो देखो एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपको रिवार्ड क्लेम आपको ऐप में भी कर सकते हैं, लेकिन KYC जो है वो आपको ब्राउज़र में करनी है, किसी भी ब्राउज़र में KYC करनी है, क्योंकि ऐप में नहीं हो रही, वहाँ पर बड़ा मसला आ रहा है, इसीलिए आपने वेब में KYC करनी है। बाकी विड्रा के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप विड्रा क्रोम ब्राउज़र में कर सकते हैं, वहाँ पर डेस्कटॉप साइट देकर आप उसी की विड्रा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी लव यू ऑल।